हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ओजोन परत संरक्षण, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम की लिंक है वह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से और कमेंट बॉक्स में वहां से देख लें और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, ओजोन परत संरक्षण, ठीक। पृथ्वी की 5 परतों यानी कि जो सबसे ऊपर की परत है के रूप में बांटा गया है। जो पृथ्वी की 5 परतों को बांटा गया है, तो किस तरीके से बांटा गया है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक। यह ओजोन परत है, यह ऊपर के क्रम में है इस तरीके से, ठीक। सबसे पहली आती है आपकी क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल, ठीक। दूसरी बात करते हैं हम समताप मंडल की, ठीक। दूसरी आती है समताप मंडल। फिर बात करते हैं हम मध्य मंडल की। 4th नंबर पर आती है हमारी आयन मंडल और 5th नंबर पर आती है हमारी बहिर्मंडल, ठीक। और जो ओजोन परत होती है तो हमारी कहाँ पर होती है, यह समताप मंडल में होती है। यहाँ पर ओजोन परत है वह यहाँ होती है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीचों बीच हमारी ओजोन परत होती है, ठीक। सबसे पहले आती है हमारी, कौन सी आती है, क्षोभ मंडल। दूसरी आती है हमारी समताप मंडल। तीसरी आती है मध्य मंडल। उस मध्य मंडल और समताप मंडल के बीचों बीच हमारी कौन सी परत आती है, ओजोन परत, ठीक। अब चौथी की बात करें तो हमारी आयन मंडल आता है और 5वां की बात करें तो बहिर्मंडल आता है, जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को O3 लिखा जाता है। ओजोन परत को हम क्या बोलते हैं, O3, ठीक। ओजोन समताप मंडल, ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत है, वह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ओजोन कितनी रेंज में पाई जाती है, तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीचों बीच में पाई जाती है, ठीक। ओजोन परत को रक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है, रक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे यूवी ए रेज किरणों से बचाता है, ठीक है। जो हमारा यह रक्षा कवच है, हमें यूवी ए जो जो किरणें निकलती हैं, जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं यूवी रेज, तो उनसे हमें यह बचाता है, रोकता है, ठीक। ओजोन परत यदि नहीं रोक सकती है तो इससे गंभीर रोग हो सकते हैं। अगर ओजोन परत नहीं हो, ठीक है, तो डायरेक्ट जो धूप है वह हमारे बॉडी पर पड़ती है, तो इससे हमें बहुत सारे गंभीर रोग हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रोग हो सकता है, जैसे चर्म रोग हो सकते हैं, हमारी त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं वह हो सकते हैं। हमारी आँखों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक, कम दिखाई देना, कैंसर जैसी शिकायतें आ जाती हैं। तो ओजोन परत ना हो, यह हमारा क्या है, ओजोन पर रक्षा कवच है, ठीक। तो यह ना हो तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की ओजोन की परत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। ओजोन की जो परत है वह दिन रोज पतली होती जा रही है, ठीक है। कारण की बात करते हैं। कारण की बात करते हैं
कि कारण क्या है यह दिन रोज पतली होती जा रही है। तो कारण है हमारी जो CFC गैस है वह, ठीक है। CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस की वजह से जो ओजोन परत है वह दिन रोज पतली होती जा रही है, ठीक। और यह निकलती कहाँ से है? CFC गैस है वह फ्रिज में से निकलती है, AC से निकलती है, ठीक। फ्रिज और AC से यह CFC गैस है वह निकलती है। इसकी वजह से ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है वह दिन रोज पतली होती जा रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है, ठीक, मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की जो मोटाई है उसे हम किससे मापते हैं? ठीक, तो हम मापते हैं डावसन इकाई से। डावसन इकाई से हम ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। ओजोन परत, ओजोन दिवस है वह हर साल कब मनाया जाता है? तो वह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 में हुआ था। ओजोन परत के जो संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ठीक। इसे बचाने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज और AC या फोम बनाने वाले कारखानों से निकलती है। CFC गैस है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज, AC या फोम बनाने वाले कारखानों से निकलती है, ठीक। यहाँ तक हमारी ओजोन परत संरक्षण की वजह जान ली और पतली होती जा रही है और किससे मापते हैं, कब मनाया जाता है ओजोन परत, ओजोन दिवस है जो। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, ठीक है। आज अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस है वह 14 फरवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। यह IMP है आपके लिए, ठीक। महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। वन दिवस की बात करें, यह दोनों इम्पोर्टेंट हैं, वन दिवस और जल दिवस। वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक। बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। वन दिवस कब मनाया जाता है? 1 मिनट रुकना। चलो, पृथ्वी दिवस की बात करें हम तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च को, ठीक। और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है जैव विविधता दिवस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे है वह 22 मई को मनाया जाता है। बात करें प्रवासी पक्षी दिवस, तो यह 8 मई को मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस है वह 8 मई को मनाया जाता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। प्रदूषण दिवस की बात करते हैं, प्रदूषण दिवस की बात करते हैं तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को। विश्व वन्य जीव दिवस, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं वन्य सुरक्षा अधिनियम की। वन्य सुरक्षा अधिनियम तो यह 1972 को मनाया गया था। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। और इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम की चैनल की लिंक है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इन नोट्स को प्राप्त करते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।